हेलो एवरीवन, वेलकम टू नोट्स फाइव। तो आज का हमारा टॉपिक है कल्चर मीडिया प्रिपरेशन। इसका सिनॉप्सिस है इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ कल्चर मीडिया, कंपोजिशन ऑफ कल्चर मीडिया, स्टेप्स इन कल्चर मीडिया प्रिपरेशन, प्रिकॉशंस ड्यूरिंग मीडिया प्रिपरेशन, एप्लीकेशंस ऑफ कल्चर मीडिया, कंक्लूजन, रेफरेंस। तो फर्स्ट है इंट्रोडक्शन। कल्चर मीडिया प्रिपरेशन एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसका माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया, फंगी, प्लांट सेल, एनिमल सेल्स को प्रयोगशाला में ग्रो करने के लिए यूज़ किया जाता है। कल्चर मीडिया वह न्यूट्रिएंट मीडियम होता है जिसमें सेल्स को आवश्यक न्यूट्रिशन और सूटेबल इन्वायरमेंट प्रदान किया जाता है ताकि वे बढ़ सके और वैज्ञानिक प्रयोगों के लिए उपयोग की जा सके। इंट्रोडक्शन आपको समझ में आ गया होगा कि कल्चर मीडिया क्या है। कल्चर मीडिया एक ग्रोथ मीडिया है जिसमें बैक्टीरिया, फंगी, प्लांट सेल को सूटेबल इन्वायरमेंट दी जाती है ताकि वो अच्छे से ग्रो कर सके और उसका यूज़ वैज्ञानिक अध्ययन के लिए कर सके। नेक्स्ट है डेफिनेशन। कल्चर मीडिया प्रिपरेशन वह प्रक्रिया है जिसमें न्यूट्रिएंट रिच मीडिया तैयार किया जाता है ताकि सेल, टिश्यू या माइक्रोब्स को लैब में विकसित किया जा सके। सो गाइस, अगर आपको किसी प्रकार की स्टडी नोट्स की आवश्यकता है तो दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क करें। टाइप्स ऑफ कल्चर मीडिया को उसकी कंपोजिशन और फंक्शन के अकॉर्डिंग निम्न भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है बेस्ड ऑफ फिजिकल स्टेट, सेकेंड है बेस्ड ऑफ फंक्शन, थर्ड है बेस्ड ऑफ कंपोजिशन। तो इसमें फर्स्ट है बेस्ड ऑफ फिजिकल स्टेट। तो भौतिक अवस्था के आधार पर इसे 3 भागों में बांटा गया है जिसमें फर्स्ट है सेमी सॉलिड मीडिया, सेकेंड है सेमी सॉलिड मीडिया, थर्ड है लिक्विड मीडिया। इसमें फर्स्ट है सॉलिड मीडिया, सेकेंड सेमी सॉलिड मीडिया, थर्ड है लिक्विड मीडिया। तो इसमें सॉलिड मीडियम में केवल एगर का यूज़ करते हैं इसलिए वह ठोस अवस्था में होता है। सेमी सॉलिड मीडिया में एगर के साथ साथ तरल का भी यूज़ करते हैं, वाटर का, इसलिए वह सॉलिड और लिक्विड दोनों फॉर्म में होता है। थर्ड है लिक्विड मीडिया, इसमें एगर का यूज़ नहीं करते, केवल लिक्विड का यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट है सॉलिड मीडियम। इसमें एगर एक प्रकार का जिलेटिनस सब्सटेंस होता है, इसका यूज़ करते हैं जो मीडिया को ठोस बनाता है। एग्जाम्पल के लिए न्यूट्रिएंट अगर, मैकॉन के अगर। नेक्स्ट है लिक्विड मीडियम। इसमें एगर नहीं होता है, यह तरल रूप में होता है। एग्जाम्पल के लिए न्यूट्रिएंट ब्रॉथ। नेक्स्ट है सेमी सॉलिड मीडियम। सेमी सॉलिड मीडिया में अगर की मात्रा कम होती है जिससे मीडिया जेल लाइक अवस्था में होता है। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन कंपोजिशन के आधार पर इसे निम्न भागों में बांटा गया है। इसमें फर्स्ट है सिंथेटिक मीडिया। सिंथेटिक मीडिया वह है जिसमें कंपोनेंट जैसे ग्लूकोज, एमिनो एसिड की मात्रा ज्ञात होती है। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स मीडियम। इसमें कुछ अनडिफाइंड कंपोनेंट्स जैसे यीस्ट, एक्सट्रैक्ट, पेप्टोन्स होते हैं। सी है बेस्ड ऑन फंक्शन के आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया है जिसमें फंक्शन के आधार पर सिलेक्टिव मीडिया होते हैं, फंक्शन के आधार पर डिफरेंशियल मीडिया होते हैं, फंक्शन के आधार पर ट्रांसपोर्ट मीडिया होते हैं और इनरिच्ड मीडिया होते हैं। तो इसका फर्स्ट है सिलेक्टिव मीडिया। सिलेक्टिव मीडिया जिसमें कुछ केमिकल्स डाले जाते हैं जो केवल विशेष माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बढ़ने में सहायता देते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैकॉन के अगर। नेक्स्ट है डिफरेंशियल मीडिया। इसमें इंडिकेटर्स होते हैं जो विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया को अलग अलग रंगों में पहचानने में हेल्प करते हैं। तो इससे सेलेक्टिव मीडिया में मतलब कि समझ आ जा रहा है कि इसमें सेलेक्टिव मीडिया में चयनात्मक माध्यम होता है जिसमें केमिकल्स का यूज़ करते हैं ताकि हम किसी विशेष माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पहचान सकें और उसको बढ़ने में हेल्प दे सकें। डिफरेंशियल मीडिया मतलब कि डिफरेंशियल करने का मेथड है जिसमें किसी विशेष कलर का यूज़ करते हैं जो इंडिकेटर के फॉर्म में होते हैं। ये बैक्टीरिया को अलग अलग रंगों में पहचानने में सहायता करते हैं। नेक्स्ट है इनरिच्ड मीडियम। इसमें ब्लड सीरम या एग होते हैं, न्यूट्रिएंट डाले जाते हैं। इनरिच्ड मीडिया में ब्लड सीरम या एग जैसे न्यूट्रिएंट डाले जाते हैं जिससे विशिष्ट बैक्टीरिया को बढ़ने के लिए आवश्यक पोषक तत्व मिलते हैं। एग्जाम्पल के लिए ब्लड एगर। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट मीडिया। ट्रांसपोर्ट से ही समझ आ रहा है कि हमें किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ट्रांसपोर्ट करना है लॉन्ग टाइम के लिए, तो उसमें बैक्टीरिया को लंबे समय तक जीवित रखने के लिए जो मीडिया बनाया जाता है उसे ट्रांसपोर्ट मीडिया कहते हैं। तो यही है कि बैक्टीरिया को लंबे समय तक जीवित रखने के लिए बनाया जाता है, खासकर जब उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जा रहा हो। नेक्स्ट है कंपोजिशन ऑफ कल्चर मीडियम।
तो एक अच्छे कल्चर मीडिया को निम्नलिखित प्रमुख घटक होने चाहिए, जिसमें फर्स्ट है वाटर। वाटर क्या है? मीडिया तैयार करने के लिए डिस्टिल्ड वाटर का इसमें यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है कार्बन सोर्स। कार्बन सोर्स के रूप में हम ग्लूकोज, सुक्रोज, लैक्टोज जैसे शुगर का यूज़ करते हैं, जो सेल को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ग्लूकोज, सुक्रोज और लैक्टोज क्या करते हैं? सेल को एनर्जी प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है नाइट्रोजन सोर्स। नाइट्रोजन सोर्स के रूप में पेप्टोन्स, यीस्ट एक्सट्रैक्ट या अमोनियम सॉल्ट्स का यूज़ करते हैं, जो सेल ग्रोथ के लिए आवश्यक होते हैं। नेक्स्ट है मिनरल सॉल्ट्स। खनिज लवण। खनिज लवण के रूप में हम सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम सॉल्ट्स का यूज़ करते हैं, जो सेलुलर प्रोसेस में सहायता करते हैं। नेक्स्ट है विटामिन एंड ग्रोथ फैक्टर्स। तो विटामिन एंड ग्रोथ फैक्टर्स क्या है? ये सेल को मेटाबॉलिज्म को एक्टिवेट करते हैं और उसके ग्रोथ के लिए उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट है बफर सिस्टम। पीएच को स्थिर बनाए रखने के लिए फॉस्फेट बफर या ट्राइस बफर का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है एगर। सॉलिड मीडिया में एगर का यूज़ करते हैं ताकि वो ठोस हो सके और उसका उपयोग मीडिया में किया जाता है। सो गाइस, हमने अभी कंपोनेंट्स ऑफ या कंपोजिशन ऑफ कल्चर मीडिया देखा, जो निम्न भागों से मिलकर बना होता है। कंपोनेंट्स वाटर होते हैं, इसमें कार्बन सोर्स होते हैं, नाइट्रोजन सोर्स होते हैं, मिनरल सॉल्ट्स होते हैं। मिनरल सॉल्ट्स के रूप में हम पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम ये सब का यूज़ करते हैं। विटामिन एंड ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, जिसमें मेटाबॉलिज्म के लिए ये उत्तरदायी होते हैं, ये सेल को एक्टिवेट करते हैं। नेक्स्ट है बफर सिस्टम होते हैं, जो पीएच को स्टेबल करने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट अगर होते हैं, जो उसे ठोस अवस्था में बनाए रखने के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट है स्टेप्स इन कल्चर मीडिया प्रिपरेशन। तो कल्चर मीडिया प्रिपरेशन करने के लिए हमें निम्न स्टेप फॉलो करने होते हैं, जिसमें फर्स्ट है सिलेक्शन ऑफ मीडिया। सबसे पहले किसी भी कल्चर मीडिया को हम बनाएंगे तो सिलेक्शन करना होगा, तो मीडिया का सिलेक्शन करते हैं पहले, और उसमें बैक्टीरिया कल्चर के लिए न्यूट्रिएंट एगर, जबकि फंगल कल्चर के लिए सब्रॉड्स एगर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है वेटनिंग ऑफ इंग्रेडिएंट्स। पहले तो हम कल्चर मीडिया का चयन कर लिया, अब सेकेंड जो केमिकल्स होते हैं उन सभी को सही मात्रा में तौला जाता है और उन्हें वेट किया जाता है, ताकि केमिकल को निश्चित अनुपात में मिला सके और मीडिया का पीएच संतुलित बना रहे। नेक्स्ट है डिसॉल्विंग द इंग्रेडिएंट्स। जो इंग्रेडिएंट्स केमिकल्स को हम लिए हैं उसे डिस्टिल्ड वाटर में घोल लेते हैं और मीडिया को अच्छी तरह मिलाने के लिए मैग्नेटिक स्टीरर का यूज़ करते हैं। उसके बाद पीएच को एडजस्ट किया जाता है। मीडिया का पीएच एक्सपेरिमेंट की आवश्यकता के अनुसार एडजस्ट किया जाता है। पीएच को मापने के लिए हम पीएच मीटर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम उसका स्टेरिलाइजेशन कर लेते हैं। मीडिया को स्टेरिलाइज करने के लिए ऑटोक्लेव में 121 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 15 साई प्रेशर पर 15 से 20 मिनट तक रखा जाता है। स्टेरिलाइजेशन का उद्देश्य सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को नष्ट करना होता है, ताकि कॉन्टामिनेशन ना हो। यहाँ स्टेरिलाइजेशन मतलब जीवाणु को नष्ट करने से है, कॉन्टामिनेशन मतलब संक्रमण से होता है। नेक्स्ट है कूलिंग एंड पोरिंग, अर्थात ठंडा करना और डालना। मीडिया को स्टेरिलाइजेशन कर लिए, उसके पश्चात 45 से 50 डिग्री सेल्सियस पर उसको ठंडा करते हैं। ठंडा होने पर मीडिया को पेट्री डिशेस, टेस्ट ट्यूब या कल्चर फ्लास्क में डाला जाता है। नेक्स्ट है स्टोरेज। अब उसका कूलिंग पोरिंग हो गया, उसके बाद मीडिया को अच्छी तरह से सूखी और ठंडी जगह पर रखा जाता है, ताकि उसका लाइफ सेफ बना रहे। नेक्स्ट है प्रिकॉशंस ड्यूरिंग मीडिया प्रिपरेशन। मीडिया प्रिपरेशन के दौरान निम्न बातों को ध्यान रखना इम्पॉर्टेंट होता है। सबसे पहले ग्लासवेयर को अच्छी तरह से स्टेराइज कर लेते हैं। फिर सेकेंड ग्लव्स, लैब कोट, मास्क ये सब को पहने, ताकि कंटामिनेशन ना हो। कंटामिनेशन मतलब संक्रमण, इन्फेक्शन का संक्रमण का खतरा ना हो, इसलिए हम ग्लव्स, लैब कोट या मास्क पहनते हैं। नेक्स्ट, मीडिया को अधिक समय तक खड़े न रखें, उसे जल्द ही उपयोग कर लेना चाहिए। नेक्स्ट है मीडिया में अगर डालते समय उचित तापमान पर उसे मिक्स करना चाहिए, ताकि वह पूरी तरह से घुल जाए। नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ कल्चर मीडिया, माइक्रोबायोलॉजी रिसर्च। फर्स्ट एप्लीकेशन है माइक्रोबायोलॉजी रिसर्च। तो कल्चर मीडिया का उपयोग बैक्टीरिया, फंगी और अन्य माइक्रो ऑर्गेनिज्म को विकसित करने और उसके विभिन्न गुणों का अध्ययन करने के लिए किया जाता है।
यह वैज्ञानिकों को माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ पैटर्न्स, मेटाबॉलिज्म और एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस को समझने में हेल्प करती है। तो माइक्रोबायोलॉजी रिसर्च में क्या करते हैं कि कल्चर मीडिया का उपयोग बैक्टीरियल, फंगी या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को विकसित करके उनके कैरेक्टरिस्टिक का अध्ययन करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है मेडिकल डायग्नोसिस। मेडिकल डायग्नोसिस में कल्चर मीडिया का उपयोग पैथोजेनिक बैक्टीरिया और वायरस की पहचान करने के लिए करते हैं। यह क्लिनिकल सैंपल्स जैसे ब्लड, यूरिन, स्पटम जैसे इन्फेक्शियस एजेंट्स को आइसोलेट करके उनको परीक्षण करने में सहायक होता है। मेडिकल डायग्नोसिस में क्या करते हैं, हम बैक्टीरिया वायरस की पहचान कर लेते हैं, उससे हम उसका क्लिनिकल सैंपल्स निकालते हैं, जैसे ब्लड, यूरिन सैंपल निकाल के उसके इन्फेक्शियस एजेंट को आइसोलेट कर लेते हैं, जो उसका परीक्षण करने के लिए सहायक होता है। नेक्स्ट है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में कल्चर मीडिया का यूज़ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का विकास और उसकी कैरेक्टरिस्टिक का अध्ययन करने के लिए करते हैं। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म क्या है, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से बना एक नया जीन होता है जिसे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कहते हैं। इसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी द्वारा विकसित माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बढ़ाने और उनके डिजायर्ड ट्रेड्स को सुनिश्चित करने में मीडिया तैयार करते हैं। नेक्स्ट है फूड इंडस्ट्री। तो फूड इंडस्ट्री में इसका एप्लीकेशन क्या है, फूड इंडस्ट्री में कल्चर मीडिया का यूज़ फर्मेंटेशन अर्थात किण्वन की प्रक्रिया में करते हैं, जिससे योगर्ट, चीज़, अल्कोहलिक बेवरेज जैसे उत्पादों का हम लोग प्रोडक्शन कर सकें। यह माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कंट्रोल ग्रोथ को सुनिश्चित करता है, जिससे फूड क्वालिटी और टेक्सचर बेहतर होती है। सो फूड इंडस्ट्री में हम इसका यूज़ फर्मेंटेशन में करते हैं। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर कल्चर मीडिया में उपयोग पौधे की टिश्यू कल्चर टेक्निक में किया जाता है। एग्रीकल्चर में इसका यूज़ किस लिए करते हैं, कल्चर मीडिया का यूज़ टिश्यू कल्चर में करते हैं। टिश्यू कल्चर क्या होता है, किसी प्लांट के एक सेल को लेकर उसको अधिक मात्रा में प्लोरीफ्लेट करके बहुत सारे पौधे बनाने की क्रिया को टिश्यू कल्चर कहते हैं, जिससे बिना बीज के नए पौधे उगाए जा सकते हैं। यह विशेष रूप से रेयर और इंडेंजर्ड स्पीसीज के संरक्षण और बेहतर किस्मों के विकास और रोग मुक्त पौधे के उत्पादन में सहायक होता है। सो इसका एप्लीकेशन क्या क्या है, कौन कौन से फील्ड्स में है, ये आपको समझ आ गया होगा। फर्स्ट फील्ड में है माइक्रोबायोलॉजी रिसर्च। इसमें हम क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक का अध्ययन करते हैं। सेकेंड है बायोटेक्नोलॉजी में जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का विकास करने के लिए इसका यूज़ कर रहे थे। थर्ड है मेडिकल डायग्नोसिस में, मतलब चिकित्सा निदान के लिए किसी भी बैक्टीरिया वायरस के कैरेक्टर को निकाल के उसके जीन को अलग करके उसके जो भी पैथोजेंस है उसके प्रति हम उसका माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अध्ययन करके उसके रोग के निदान में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है फूड इंडस्ट्री में यूज़ कर रहे थे, इसका यूज़ फूड इंडस्ट्री में फर्मेंटेशन में किया जाता है। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर में इसका यूज़ किस लिए करते हैं, टिश्यू कल्चर टेक्निक में करते हैं। नेक्स्ट है कंक्लूजन। कल्चर मीडिया प्रिपरेशन एक महत्वपूर्ण तकनीक है जो माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में प्रयोग की सफलता के लिए आवश्यक है। मीडिया के सही चयन, उचित तैयारी और सावधानीपूर्वक स्टेरिलाइजेशन से कंटामिनेशन को रोका जा सकता है। कल्चर मीडिया न केवल रिसर्च बल्कि फार्मास्यूटिकल, एग्रीकल्चर और मेडिकल फील्ड्स में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस प्रक्रिया को ठीक से समझकर और सावधानीपूर्वक लागू करके हाई क्वालिटी रिजल्ट प्राप्त किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है रेफरेंस में है इंट्रोडक्शन टू इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस रॉबर्ट ब्राउन, एक्सपेरिमेंटल बायोकेमिस्ट्री बाय क्लार्क एंड स्वीजर। इसके अन्य रेफरेंस भी है जो आप अपनी यूनिवर्सिटी के सिलेबस के लास्ट पेज में देख सकते हैं, आप वहां से रेफरेंस को ऐड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।